अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं शुक्र अल्लाह किचन। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी जो बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया था और 1 कप मैंने ऑयल ले लिया। उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें, ठीक है, इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लिया है। वो पेस्ट हम डाल देंगे। इसको अच्छे से हम गर्म कर देंगे और थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर देंगे। अच्छा जी, ये देखिए हम अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन। चिकन मेरे पास आधा किलो से कम था, ठीक है, मैंने चिकन डाल दिया। ये चिकन मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो मैं चिकन में आप लोगों को कढ़ाई बनाना सिखाती हूँ बहुत इजी तरीके से। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इस रेसिपी से। बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग आजकल बहुत महंगाई है तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये रेसिपी सिखा रही हूँ ताकि आप लोग घर में नॉर्मल बजट में आप बना सकें। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा फुल, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर ले आएंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दिया। इस कंडीशन में आप नमक डालिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ठीक है। नमक डाल 1 टेबल स्पून मैंने डाला था, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अच्छे से इसको हम लोग भुनाई करेंगे क्योंकि हमारे भुनना बहुत ज़रूरी है। भुनाई बहुत अच्छी कीजिएगा। भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 अदद मेरे पास टमाटर थे, मैंने वो जो है ना चॉप करके वो डाल दिए। चॉप कर लें या रफली कट कर लें, वो डाल दिया था। इसको अच्छे से भुनेंगे इसके साथ, टमाटरों के साथ। मसाला मैंने अभी तक नहीं डाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। दम के बाद मैंने इसमें डाला था गरम मसाला, हल्दी और मोटी और लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, ठीक है, ये डाल दिया था। और मेरे पास थोड़ा सा कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ था, मैंने 1 टेबल स्पून वो भी डाल दिया, ठीक है। ये सारे डाल देंगे। कुटी हुई मिर्ची डाल दें 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो आप डालें, वरना तो आप रेड चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, और रेड चिली पाउडर भी। मैंने यहाँ पर जो है ना 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, धनिया ज़ीरा, वो डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतनी आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना था ये रेसिपी। इसे मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मैं भुनाई कर रही हूँ इसकी, क्योंकि भुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप कोई सा भी खाना बनाएं, भुनाई बहुत ज़रूरी है। जितनी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी ये ग्रेवी बनेगी आपकी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा, ठीक है। भुनाई करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। दम पे धीमी आंच में इसलिए मैं रख रही हूँ क्योंकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ और चिकन भी। ये देखिए मैंने ढक्कन रख दिया है। ढक्कन रखने के बाद में इसको मैंने ढक्कन हटा दिया है 5 से 10 मिनट के बाद। और ये देखें इसकी लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे टमाटर भी अच्छे गल चुके हैं और हमारे चिकन भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है, गल गया है, ठीक है। फिर मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि मेरी जो है टमाटर जो है ना साबित ना रहे। साबित रह जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं अच्छे से बुनाई करूँगी। ये आप स्पेशल डिश आप बकरा ईद में भी आने वाली बकरा ईद आप उसमें भी बना सकते हैं। इसे आप मटन में भी बना सकते हैं। यही रेसिपी को फॉलो करके मटन में बनाएं, यही रेसिपी को फॉलो करके आप चिकन में भी बना सकते हो। और इंशाल्लाह अगर आप लोग को बहुत ईजी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल को आपने फॉलो ज़रूर करना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था। थोड़ी 2 मिनट के लिए ढक्कन रख दिया था और मैं थोड़ा काम करने चली गई थी। तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई हुई है इसकी और बहुत यमी और फ्लेवर भी आ रहा है। इतनी ज़्यादा ना ग्रेवी है ना ज़्यादा, इसमें ज़्यादा मैंने चिकन इसमें ऐड नहीं किया, ना मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनाई है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत सारी इस तरह इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ्यूचर में बहुत काम आएगी ये रेसिपी। होप सो आप प्लीज़ में जो है ना क्या नाम है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। किचन विद नीलम को फुल सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगी और आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं लाऊंगी। और आप लोगों ने सपोर्ट एंड लाइक ज़रूर करना है, पर उसके लिए आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करना है ताकि फ्यूचर में मेरी जो भी अपडेट आए आप लोगों को सबसे पहले मिले। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।